बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, today we are discussing very important topic of your chapter. This is the this topic is also favorable question for long questions. ये है तो dear students, topic is measurement of charge on electron. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मेजर करना। देखें, बड़ी बात है। मिलीकेन्स जो है, मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, मिलीकेन्स ने 1909 में जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मेजर किया था बाय एक्सपेरिमेंट। तो बड़ी ही ये यानी कि हैरानी की बात है। एटम को हम देख नहीं सकते, तो ना उसको कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन उस एटम के अंदर पाए जाने वाले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसने चार्ज मेजर कर डाला। तो बहरहाल हम इंसानों के लिए जो है वो इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, अगर हम जो है वो कोशिश करें तो। बेटा जी, कुरान पाक में भी है, लैसल इंसाना इल्ला मासा, इंसान जिसके लिए कोशिश करता है वो हासिल कर लेता है। तो 1909 में मिली केन जो है उसने जो ऑपरेटस इस्तेमाल किया वो एक मेटेलिक चैम्बर था जो कि 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल था। ये देखें ज़रा, मैं एक अदद मेटेलिक चैम्बर बना लेता हूँ। कुछ इस तरह से 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल था। ये हम नीचे से एक प्लेट लगा देते हैं। ये समझ एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। इस इलेक्ट्रोड को जो है वो हम ए डैश का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? ए डैश। और सेंटर में जो है वो चैम्बर के दूसरा इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इस इलेक्ट्रोड का नाम हम क्या रख देते हैं? ए। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा वो कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा वो क्या होगा? एनोड। ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो है वो एयर मौजूद है। क्या मौजूद है? एयर ऊपर भी मौजूद है, अपर पार्ट में भी, लोअर पार्ट में भी। तो यहाँ पे एयर है, लेकिन जो ये अपर इलेक्ट्रोड है ना जी, इस इलेक्ट्रोड में एक छोटा सा क्या मौजूद है? होल मौजूद है। ठीक है जी। मेटेलिक चैम्बर विद 2 पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, 2 इलेक्ट्रोड्स ए एंड ए डैश। वैक्यूम पंप लगाया गया। चले मैं इधर वैक्यूम पंप लगा देता हूँ। ठीक है ना जी। टू एडजस्ट द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो ये इलेक्ट्रोड्स जो लगाए गए हैं ना जी, टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, प्लेट्स के दरमियान में। अपर इलेक्ट्रोड है एज ए होल, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। एटमाइजर जो है बेटा जी, इस साइड पे एक एटमाइजर इस्तेमाल किया गया। जैसे शावर नहीं होता कपड़ों को नमी देने के लिए, उस तरह का जो है वो एक एटमाइजर जो है वो हम बना लेते हैं, जिसके अंदर जो है ना वो ये इसका पंप लगा दें इधर। ये पंप बन गया। तो यहाँ पे ना लिक्विड मौजूद है। क्या मौजूद है? लिक्विड। चलिए मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या मौजूद है? लिक्विड। तो ये एटमाइजर, एटमाइजर, एटमाइजर किसे कहते हैं? शावर की तरह। आपको शावर पंप जो होता है हमाम में भी इस्तेमाल होता है, और घरों में कपड़ों को नमी देने के लिए भी आजकल जो है वो अक्सर लोगों ने जो है वो सैनिटाइजर बना के रखा ना, तो उसके ऊपर वो लगा देते हैं, वो शावर लगा देते हैं। वो एटमाइजर का ही काम करता है। तो ये एटमाइजर जो है वो क्या करेगा? लिक्विड ऑयल के जो है ना वो ड्रॉपलेट्स की क्या बना देगा? एक फाइन स्प्रे इनका बना देगा, इनकी एक फुहार सी बना देगा। अब ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो ज्यादा डेंसिटी में होते हैं, तो वो नीचे को फॉल करेंगे। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से नीचे को फॉल करेंगे। कोई एक आध ड्रॉपलेट जो है वो क्या होगा? इस होल में से गुजरता हुआ इन प्लेट्स में आ जाएगा। तो बेटा जी, इस ड्रॉपलेट्स को देखने के लिए जो है मिलीकेन ने कुछ अरेंजमेंट किए थे। उसने एक माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की। ये मिसाल के तौर पर इधर इस चैम्बर में सुराख कर लिया और इस जगह पे क्या लगा दी है? माइक्रोस्कोप लगा दी है। क्या लगा दी है? माइक्रोस्कोप। तो ये बन गई जी
माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप को देखने वाला भी होगा मौजूद कोई ना कोई। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक गड़बड़ है। मैं यहाँ पे जो है साथ हमें क्या लगाना है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, क्योंकि चैम्बर के अंदर तो अंधेरा होगा, हमें अंधेरे में कोई चीज नजर नहीं आती, ठीक है ना जी। अगर इस कमरे में भी मैं गुप अंधेरा कर दूं तो ना मैं नजर आऊंगा, ना आपको ये लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड नजर आएगा। रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है, तब हमें चीजें नजर आती हैं। तो इसको देखने के लिए जो है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यानी लैंप जो है वो इस्तेमाल किया गया। अगर तो लैंप इधर लगा दिया जाए तो फिर पता क्या होना है, ये ड्रॉपलेट बिल्कुल नजर नहीं आना, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा मामला जैसे कभी आप रात को जब सफर करते हैं ना जी, तो सामने से कोई बड़ा ट्रक या बड़ी गाड़ी की तेज रोशनी पड़ती है ना जी स्क्रीन के ऊपर, तो आगे से रास्ता दिखना बंद हो जाता है, हालांकि रोशनी मौजूद है लेकिन चीजें नजर आना बंद हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस जगह पे लैंप लगाना जो है वो सही नहीं है, ठीक हो गया ना जी। लैंप लगाया जाएगा इस जगह पे जहां पे मेरा हाथ है। मेरा हाथ किस जगह पे मौजूद है, मेरा हाथ मौजूद है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ व्यू। अगर हम इस एंगल में इसको देख रहे हैं तो 90 एंगल पर, किस एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल पर जो है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन मौजूद होना चाहिए, इल्यूमिनेशन मौजूद होना चाहिए। उसका बटन जो है, स्विच जो है वो बाहर निकाल लेना है चैम्बर से, ठीक हो गया ना जी। तो फिर क्या होगा, अब रोशनी जो है वो यूं गुजर रही है, रोशनी यूं गुजर रही है, ऐसे ही नहीं, मेरी आंखों के सामने से गुजर रही है, तो उसके ऊपर जब वो रोशनी ड्रॉपलेट्स के ऊपर टकराएगी, टकरा कर माइक्रोस्कोप में, तो इस हिस्से में क्या नजर आएगा, इस हिस्से में डार्क स्क्रीन नजर आएगी। क्या नजर आएगी, डार्क बैकग्राउंड, डार्क, मैं इसको जरा मोटा सा कर देता हूं, डार्क बैकग्राउंड। और जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो एक ब्राइट स्पेक, एक चमकते हुए मोती की तरह नजर आएगा माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में भी जो लेंस होता है ना, माइक्रोस्कोप का जो लेंस है उसमें भी एक काम किया गया होता है। उसमें मिसाल के तौर पर ये डिस्टेंस ले लें 1 मिलीमीटर का या 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर में पता है 10⁻⁻² मीटर के बराबर है। जब ड्रॉपलेट यहाँ पे फॉल करता हुआ ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा तो स्टॉप वॉच को क्या करना है, ठीक है ना जी, स्टॉप वॉच को जो है वो नहीं होती जी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से स्टॉप वॉच जो है उसको क्या कर देना है, ऑन कर देना है। स्टॉप वॉच को क्या कर देना है, ऑन कर देना है। जब ड्रॉपलेट यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर स्टॉपलेट को स्टॉप वॉच को क्या कर देना, ऑफ कर देना है। तो अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास वेलोसिटी मेजर करने का बड़ा आराम से तरीका आ जाएगा। क्या डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि आपने कितना लिया हुआ है, 10⁻⁻² मीटर लिया हुआ है, ठीक हो गया जी। टाइम, कितना टाइम लिया, वो कहां से मेजर किया आपने, स्टॉप वॉच से, ठीक है ना जी। तो ऑटोमेटिकली आप क्या मालूम कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है ना जी, वो मालूम कर सकते हैं। चाहे वो ड्रॉपलेट नीचे को आ रहा है, चाहे वो ऊपर को जा रहा होगा, वो हम देखते हैं। बड़ा एक्सरेज भी इसमें इस्तेमाल की गई। मैं यहाँ पे एक विंडो बना देता हूँ और उस विंडो के ऊपर लेबल करके क्या लिख देता हूँ कि इधर से हमने एक्सरेज को इंटर करना है, ठीक है ना जी। इधर से हमने किसको इंटर करना है, एक्स रेज को इंटर करना है, जो कि एयर को आयनाइज करेंगी। वर्किंग कैसे काम करता है, मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड या मिलीकेन्स ऑपरेटर्स में प्रोसीजर क्या था, ऑपरेटर्स हमने आपको सारा समझा दिया है। तो देखें जी, सबसे पहले जो है वो क्या किया गया, एटमाइजर से ड्रॉपलेट्स जो है ना उनको पैदा किया गया और उनको फॉल करने दिया गया नीचे से। तो मेजरमेंट क्या किया गया, माइक्रोस्कोप की मदद से, मैंने अभी आपको बताया, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना जी। वेलोसिटी मेजर करने का तरीका कि माइक्रोस्कोप में लेंस लगा हुआ होगा, हमने जो है वो स्टॉप वॉच की मदद से 1 सेंटीमीटर का फासला जो है वो कितने टाइम में कवर करता है वो मालूम करके वेलोसिटी मेजर कर लेनी है। तो हमारे पास उस ड्रॉपलेट की वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की, v = m1 g1। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन 1 बन गई है, या रिलेशन, सॉरी हम इसे कहते हैं रिलेशन 1। फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या किया, वर्किंग में ये था हमारा पहला स्टेप, ठीक है जी। दूसरे स्टेप में हमने एक्सरेज का इस्तेमाल किया
आयनाइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग एक्स रेज। हमने एक्स रेज का इस्तेमाल किया और यहाँ पे जो भी मौजूद एयर के मॉलिक्यूल से वो आयोनाइज हो गए, तो बाय यूजिंग एक्स रेज टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, आयोनाइज होकर एयर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। देखिए मिसाल के तौर पर ये कोई गैस का मॉलिक्यूल है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है जी। वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिटेड ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, वो इलेक्ट्रॉन निकल के इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर डिपॉजिट हो गया, तो ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो गया, माइनस चार्ज वाला हो गया। ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो गया, माइनस चार्ज वाला हो गया, ठीक हो गया ना जी। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया। एप्लीकेशन इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्लेट्स, ठीक है ना जी। तो अब देखें इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव। तो अब ड्रॉपलेट किधर को मूव करेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो नीचे को आ रहा था, mg फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो नीचे को आ रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स Fe जिसे कहते हैं वो उसकी वजह से ऊपर जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ज्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल से। तो हमने एक दफा फिर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, फिर एक दफा जो है वो इसी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए आप वेलोसिटी मालूम करनी है किसकी, अपवर्ड मूविंग नेगेटिवली चार्ज, अपवर्ड मूविंग नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट, ठीक है ना जी, नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट की v2 वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड मूविंग नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट। E क्या है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होती है। जितना पोटेंशियल आपने दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान में जितने वोल्टेजेस लगाए हैं वो उसके बराबर है। जबकि E क्या होगा, E इज द चार्ज ऑन ड्रॉपलेट नॉट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हो सकता है कि इस ड्रॉपलेट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की बजाय दो इलेक्ट्रॉन जमा हो, तीन जमा हो, चार जमा हो, तो ये E किसका होगा, चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट होगा, ठीक होगा ना जी। तो माइनस mg, फिर एक दफा मैस ऑफ ड्रॉपलेट g ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैसे मालूम करनी है, मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सस्पेंडिंग। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इतना एडजस्ट करना है कि ये दोनों फोर्स Fe और Fg जो है ये दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए और ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो यहीं पे रुक जाए, ठीक है ना जी, वो यहीं पे रुक जाए। तो फिर उस Fe इज इक्वल टू Fg इन फोर्सेस की क्वांटिटीज की मदद से जो है वो कंपेयर करते हुए मैस ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो मालूम की जा सकती है। बेटा जी फिर क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। देखिए मैं इलेक्ट्रॉन ही कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट v1 इज इक्वल v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। ये हमारा एक रिलेशन क्या बन गया 2, ठीक है जी। तो v1 ओवर v2 किया तो mg ओवर e माइनस mg। तो यहां से देखें v1 की वैल्यू भी हमें पता है, वो भी हमने माइक्रोस्कोप से मेजर की, v2 की वैल्यू भी हमने माइक्रोस्कोप से मेजर की। m mass of droplet by suspending the droplet between the plates जो है, और जबकि E जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, m mass of droplet, G ये सारी वैल्यूज हमें पता है, सिर्फ हमें क्या नहीं पता E। तो बड़े आराम से जो है हम E मालूम कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। E इज द चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। कंक्लूजन बेटा जी, बाय वेरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट वाज डिफरेंट। मिलीकेन, ये आपकी किताब में से मैं जरा साथ साथ पढ़ता जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए। आखिरी पैराग्राफ है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाला, बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय वेरिंग या बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ जी, द चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट वाज डिफरेंट, चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट वाज डिफरेंट। तो स्मॉलेस्ट चार्ज ही कैलकुलेटेड, जो स्मॉलेस्ट चार्ज मिलीकेन ने कैलकुलेट किया था वाज 1.59 into 10 power minus 19 columns, which is very close to the recent value 1.6022 10 power minus 19 column. The smallest charge, ठीक है ना जी,
द स्मॉलेस्ट चार्ज ही कैलकुलेटेड वाज, यानी अगर ड्रॉपलेट के ऊपर डिफरेंट ड्रॉपलेट्स पे उसने किया, किसी पे जो है वो कोई चार्ज था जिसमें सबसे कम चार्ज था वो जो उसने कैलकुलेट किया 1.59। तो बेटा जी देखें जरा, मैंने कुछ लिखा है चार्जेस ऑन डिफरेंट ड्रॉपलेट वाज, चार्जेस ऑन डिफरेंट ड्रॉपलेट्स वाज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड ऑन देम। हो सकता है अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट होगा एक ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर तो ये वैल्यू हासिल हो जाएगी, ठीक है ना जी। अगर 2 होंगे तो इसका डबल, ठीक है, 3 होंगे तो इसका 3 गुना। किताब में कुछ इस तरह से अदर ड्रॉपलेट्स हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स ऑन देम हैव डबल और ट्रिपल amount of this charge. The charge present on an electron is the smallest charge of electricity that has been measured so far, यानी अभी तक। बेटा जी अब हम चलाते हैं मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जी। तो बेटा ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम करनी है, देखें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स मेथड जो हमने मालूम किया, हम उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रीसेंट वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 1.602 10^29, जबकि जे थॉमसन के ई के मेथड से ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने मेजर की उसके मुताबिक ईएम वैल्यू किसके बराबर है 1.7588 इंटू 10^11 कॉलम्स पर किलोग्राम। तो अगर मैं ई की वैल्यू पुट कर दूं 1.6022 10^-19 डिवाइड बाई एम हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.7588 10^11। तो बेटा जी फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या निकल आएगी, ठीक है ना जी 1.6022 10^-19 डिवाइड बाई 1.7588 10^11। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो आती है 9.1095 10^-31 किलोग्राम। तो इस तरह से हम क्या मालूम कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर सकते हैं। अब बेटा जी पेज 124 पे जो है वो तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स टेबल 5.1, ये आपको याद करना है। टेबल 5.1 याद करना है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।